हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो और आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। 3 क्वेश्चन है, 3 आई थिंक 3 ही है ना। हाँ, तो 3 क्वेश्चन है और आपको तीनों क्वेश्चन में सिर्फ यही प्रूफ करना है कि ये नंबर इरेशनल है, इसको प्रूफ करिए। कुछ नंबर्स दिए हैं, उनको आपको बस ये प्रूफ करना है कि वो इरेशनल है। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में करा दिया था, लेकिन यहाँ भी हम उसको आप कर लेना या फिर यहाँ करा देंगे। चलो ठीक है ना। तो करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूफ करेंगे हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन के बेस पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, देखो इरेशनल तो कर नहीं सकते है ना। वैसे बता सकते हैं कि इरेशनल है, हमें पता है इरेशनल है, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे? तो हम इसको पता रेशनल मान लेंगे। हम इसको रेशनल मान लेंगे और बाद में पता चलेगा कि रेशनल है ही नहीं। जब रेशनल नहीं है तो कौन सा होगा? इरेशनल। तो देखो, सबसे पहले आप लेट एज्यूम दैट √5 इज रेशनल। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, देन we can express this a/b फॉर्म। ठीक है, मतलब हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पर रेशनल हो गया तो हम इसको a/b के फॉर्म में कर सकते हैं ना। तो वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब ये को प्राइम ही होते हैं यहाँ पर। ठीक है, जितने भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो सब को प्राइम होते हैं, है ना। देखो, इसके बाद देयरफॉर, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √5 इक्वल्स टू a/b। ठीक है, इसीलिए ये सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, हाँ, देयरफॉर √5 इक्वल्स टू a/b। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो हमें ऐसे मिल जाएगा ये b√5 इक्वल्स टू a। ठीक है, बस इसको रीअरेंज कर दिया और कुछ नहीं किया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए तो आप लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो। तो देखो, b और √5 का स्क्वायर करोगे तो b का स्क्वायर b स्क्वायर और √5 का स्क्वायर 5 आएगा, है ना। तो हो जाएगा b स्क्वायर 5 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, और इसको बोलोगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे काम आएगी। अब इसमें एक थ्योरम काम आती है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसमें ये होता है कि जैसे अब देखो ये 5 इधर चला जाएगा ना। देखो, ये b स्क्वायर तो नहीं रहेगा, ये a²/5 ऐसे आ जाएगा ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ अभी, इस वाले पार्ट को यहाँ से आप कर सकते हो यहाँ पर, बिकॉज 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसीलिए, सो 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है, 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसीलिए 5 a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो इसको, ये थ्योरम चल रही है हमारी, यहाँ पे ये थ्योरम आ जाती है, थ्योरम नंबर 1.3, है ना। अब देखो, ऐसा करने के बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a = 5c। ठीक है,
वेयर सी इज एन वेयर सी इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहाँ पर सी कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये 5c मतलब कैसे क्या कर दिया, देखो ये ऐसा होता है जैसे ये 5 जो ए को डिवाइड कर रहा है ना, तो ये कुछ ऐसा होगा, ए 5 को डिवाइड करेगा, जब डिवाइड करेगा तो कुछ नंबर आएगा ना, वो हमने सी बोल दिया है। ठीक, यानी कि 5 जब ए को डिवाइड करेगा तो कुछ नंबर आएगा, उसको हमने सी बोल दिया। इस 5 को उधर पहुंचा दूँ तो इधर 5 आ जाएगा, तो ये ए बराबर 5c बन जाएगा ना, और ऐसे इसको कर दिया हमने। ठीक है, ए बराबर 5c। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आप मानो क्वेश्चन नंबर 2। देखो हमने इनको क्या माना है, को प्राइम। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि इसको हम ए और बी को को प्राइम जो है, जो हमने माना है उसको गलत सिद्ध कर दें, गलत प्रूव कर दें। ठीक है, तो देखो अभी मैंने क्या बोला था, ए और बी को प्राइम है। को प्राइम मतलब एक और बी का केवल एक ही फैक्टर होगा, एक। लेकिन अभी हमने देखो यहाँ से निकाल लिया कि 5 जो है स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब ए का एक और फैक्टर आ गया ना 5, बी का और निकाल लेंगे एक और फैक्टर। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे अब, इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं इसको ऊपर से मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। ठीक है, अब देखो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1। ठीक है, दूसरे की वैल्यू पहले में रख देते हैं। ए बराबर कितना 5c, तो यहाँ पे एक ही जगह पर क्या रखना है 5c, तो हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर 5 वी गेट। ठीक है, बी स्क्वायर 5c इक्वल टू एक ही जगह पे क्या रखना है 5c, तो 5c का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 25c स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 से कट गई 5 बार, तो यहाँ पर जो आगे हमें मिलेगा वो मिलेगा बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम 5 को नीचे ले आएंगे तो ये ऐसे नहीं आ जाएगा। यहाँ पे देखो जब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड में कर दिया सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 5 जो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 बी को भी डिवाइड करेगा, है ना, तो आप यहाँ लिख दो बिकॉज 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर देन 5 ऑल्सो डिवाइड ए। ठीक है, तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा, है ना, 1.3 थ्योरम लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ए का भी फैक्टर 5 है और बी का भी फैक्टर 5 मिल गया। ठीक है, मतलब यहां से पढ़ सकते हो मीन दैट, मतलब कि ए एंड बी हैव A and B have A and B has another common factor 5 rather than 1। ठीक है, मीन दैट ए एंड बी हैज अनदर कॉमन फैक्टर 5 रेदर देन 1, यानी कि 1 के अलावा इनका एक और कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। ठीक है, दैट्स वाई, इसीलिए सो ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। ठीक है, ए और बी जो को प्राइम नहीं है। ये पूरी कहानी है आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा याद भी शायद करना पड़े, अगर याद ना करना पड़े तो आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि क्या क्या कर सकते हैं हम आगे। तो स्टेप्स ध्यान रखो। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि नंबर आपको वो मानना है रेशनल। रेशनल मान सकते हैं तो फिर हम इसको ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए बाई बी, ए और बी क्या होता है को प्राइम। फिर पूरी कहानी चलेगी, हमें जो करना है ये ए और बी को को प्राइम जो है इसको गलत प्रूव करना है। ठीक है, इसके लिए हम इसको बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, फिर 5 या 3 ए को डिवाइड करेगा, फिर इक्वेशन आएगी, फिर उसकी वैल्यू 1 में रखनी है ना,
फिर 5 जो है बी को भी डिवाइड कर देगा, ये 3 है ना। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा ये को प्राइम नहीं है, अभी को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब ये नंबर रेशनल नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ से आया, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारी इनकरेक्ट एजम्पशंस की वजह से आया था, है ना। तो ऐसे करके कहानी से याद करनी पड़ेगी पूरी। थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन अब देखो क्वेश्चन भी कम से कम 5 नंबर में आता है, 4 में 5 में ऐसे आता है, ठीक है। अब यहाँ से बस आपको लास्ट लाइन ये लिखनी है, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ आगे का, ये रहा, आप छाप लेना, इंसर्ट ले लिया होगा, ठीक है। अब आगे आपको बस ये लिखना है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen this contradiction has arisen of our incorrect या wrong assumption that root 5 is rational, ठीक है। यहाँ वी कंक्लूड रूट 5 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन हो गया आपका खत्म, ठीक है। बस ये इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको थोड़े लेंथी पड़ेंगे इसमें, बाकी तो और सरल है फिर, है उसमें ज़्यादा लिखाई विखाई नहीं करनी पड़ेगी, इसमें ही आपको मानना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, आप है ना। एक तो ऐसा है ना, मेरा थोड़ा बोर्ड छोटा है तो इस वजह से आपको क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, ये पर बड़ा नहीं, छोटा ही है। अब बोर्ड छोटा है तो लगेगा ही, ठीक है। बाकी आप ये सरल ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं। तो देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रूव करना है ठीक है, आपको प्रूव करना है कि ये नंबर कौन सा है, इरेशनल है। तो वैसे मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे दूं नॉलेज कि जैसे आपके पास यहाँ पे एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 1, अगर यहाँ पे इरेशनल है और आपने इसमें रेशनल जोड़ दिया तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, इरेशनल, ठीक है। जैसे पॉइंट नंबर 2 आप देखो, अगर आपके पास यहाँ पे इरेशनल है और आपने यहाँ पर इरेशनल जोड़ दिया तो भी आंसर आपका क्या आने वाला है, इरेशनल, ठीक है। यानी कि अगर 2 नंबर को आप इरेशनल को जोड़ोगे तो इरेशनल आएगा, या फिर इरेशनल प्लस रेशनल करोगे तो भी इरेशनल आएगा, ठीक है। यही चीज आपकी सब्ट्रैक्शन में भी चलेगी, है ना। लेकिन सब्ट्रैक्शन में एक चीज थोड़ी सी इसको अलग से लिख देते हैं, ठीक है। ये तो सब्ट्रैक्शन में आपका सेव चलेगा, है ना। इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत है, तीसरा पॉइंट देख लो। इसमें अगर आप इरेशनल में से इरेशनल को घटाओगे तो आपके पास इरेशनल मिलेगा, लेकिन एक पॉइंट पर रेशनल मिल सकता है, ठीक है। कौन सा पॉइंट है ना, उसके लिए कंडीशन दे रखी है ये वाली कि अगर दोनों ही रेशनल नंबर हमने सेम ले लिए, यहाँ पर सेम ले लिया, जैसे मान लो यहाँ ले लेते हैं हम रूट 5, है ना, और यहाँ पर मैंने फिर रूट 5 ले लिया, यानी कि मैंने ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, इरेशनल में से मैंने इरेशनल घटा दिया, ठीक है। अपर में से अपर में घटा दिया तो आंसर क्या आने वाला है यहाँ पे 0, और 0 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, ये रेशनल है। तो ये वाली कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। इस केस में अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो रेशनल आएगा, अदरवाइज इरेशनल, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो रेशनल भी आ सकता है ना। एक चौथा पॉइंट और देख लो, अगर आप यहाँ पे इरेशनल ले रहे हो
और मल्टीप्लाई कर रहे हो इरेशनल से ही, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास दोनों चांस हैं, या तो आपको इरेशनल मिल जाए और या फिर आपको रेशनल मिल जाए, दोनों मिल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो मैं यहाँ पे √3 ले लूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ √3 की √3 से, तो दोनों इरेशनल है, और मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा 3, और 3 एक क्या है रेशनल नंबर। हर किसी नंबर के नीचे हम 1 लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये रेशनल मिल गया। अच्छा यहीं पे अगर मैं 5 ले लेता तो इसका आंसर कितना आता फिर यहाँ पे 3 5 से 15, तो यहाँ आ जाता हमारा √15। तो ये हमारा क्या है इरेशनल है ना। तो रेशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में। पॉइंट नंबर 5 भी देख लो, अगर आप यहाँ पे इरेशनल ले रहे हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो एक रेशनल से, तो क्या मिलेगा यहाँ पे ऑलवेज इरेशनल, ठीक है, हमेशा इरेशनल मिलेगा। तो 5 पॉइंट है, याद रखने हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, ये कौन सा है रेशनल नंबर, ये पूरा क्या है इरेशनल, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, इरेशनल रेशनल दोनों की गुणा करी क्या आया इरेशनल, दोनों गुणा करो इरेशनल, ठीक है। तो रेशनल में अगर इरेशनल जोड़ेंगे तो कौन सा आने वाला है इरेशनल, ठीक है। तो यानी कि ये तो मालूम पड़ गया कि नंबर इरेशनल है। अब प्रूव कैसे करोगे। अच्छा पहले वाले जो क्वेश्चन था ना उसका एक और प्रूफ था, अगर आप 10th का मैथ नहीं लगाते हो तो पता कैसे कर सकते थे उसको हम, जैसे प्रूव करो √5 इरेशनल है, तो आप कह सकते हो √5 इज इरेशनल बिकॉज वी कांट एक्सप्रेस इट एज द फॉर्म ऑफ एज द क्वोशिएंट ऑफ 2 इंटीजर्स, ठीक है, या एज द फॉर्म ऑफ p/q। हो गया रेशनल प्रूफ, और क्या करना है इसमें, कुछ ज़्यादा वो थोड़ी ना है ऐसे। तो 10th के हिसाब से पूछ रहा है तो आपको पूरा प्रोसीड्योर उतारना पड़ेगा, और वैसे पूछना है तो आप कह सकते हो कि इसको p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, इसलिए इरेशनल है। ऐसा ना हो कि फिर कोई पूछेगा तो आप पूरा प्रोसीड्योर बता रहे हो, पहले उसको समझा दो। दूसरा तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है, चलो इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। देखो इसको मिटा रहा हूं मैं, ये भी हमारा प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन भी होगा। तो सबसे पहले हमको क्या कर लेते हैं एज्यूम, ठीक है, एज्यूम दैट थ्री प्लस टू √5 इज रेशनल, देन तो 3 प्लस then we can write, ठीक है, a/b form, then we can write it as the form of a/b, ठीक है। तो वेयर a एंड b, अभी तो आपको छाप ही लो, मतलब ये तो आज a एंड b क्या है को प्राइम, ये तो माइंड में, यानी कि हर किसी में ये लाइन तो लगनी है, ठीक है। तो देयरफॉर इसीलिए 3 + 2 √5 = a/b, ठीक है। ये को प्राइम के साथ साथ इंटीजर भी हैं, ये ध्यान रखना है, a एंड b क्या है इंटीजर, ठीक है। जैसे यहाँ पे को प्राइम आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है इसमें, इस वाले सवाल में, ठीक है, a एंड b आर इंटीजर्स, ये लिखो, ठीक है, ये ठीक है, a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है। तो अब इसको देखो रीअरेंज करें इसको हम, है ना। तो रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो ये जो इरेशनल है ना, इसको तो एक साइड में रखो, यानी कि यहाँ पे सिर्फ आपको √5 रहने देना है, बाकी का उधर पहुंचा दो, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 इधर क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, उधर भेजेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। या फिर ऐसे ना समझ में आए तो अभी काम कर सकते हो, देखो मुझे यहाँ पे केवल क्या चाहिए √5, तो आपको 3 हटाना पड़ेगा, 2 भी हटाना पड़ेगा, तो 3 कैसे हटा सकते हो आप यहाँ पर, ये बताओ। इस 3 को मैं हटा सकता हूँ यहाँ पे 3 माइनस करके, अगर इस साइड में ये प्लस के 3 अगर मैं 3 माइनस कर दूँ, मैंने यहाँ 3 घटा दिए तो ये 3 कट जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 3 हट जाएगा यहाँ से, या तो ऐसे कर सकते हो
लेकिन मैथमेटिक्स में अगर जो काम आप एक साइड कर रहे हो वो दूसरी साइड भी करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको यहाँ छोड़ो अभी। अब देखो ये 3 उधर भेजो तो हो जाएगा यहाँ पे 2√5 इक्वल्स टू a/b-3। ये प्लस का था इधर, माइनस का हो गया, बस और कुछ नहीं किया, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम आगे फर्दर तो इसको ऐसे कर सकते हैं 2√5 इक्वल्स टू a-3b/b। इसका एलसीएम ले लिया और कुछ नहीं किया, है ना। एलसीएम लेना आता होगा आपको, 10th में आ गई हो। इसके नीचे 1 लगा लो तो एलसीएम b आएगा, फिर डिवाइड करेंगे तो ये सॉल्व होगा, ठीक है। इसको हटा दो अभी। अच्छा अब आगे और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 को उधर भेज दो, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो डिवाइड में कैसे होगा ये, इसको यहाँ पे ऐसे करो, इसको यहाँ से 2 हटाओ और यहाँ पे इसको 2 कर दो डिवाइड में। ये डिवाइड में ही है, ठीक है। और अगर ऐसे ना समझ आ रहा हो तो इसको फिर ऐसे कर लो कि ये पहुंच के डिवाइड में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ जाएगा ये, यहाँ पे देयरफॉर यहाँ पे लिख दो रीअरेंजिंग, ठीक है, वी गेट दिस। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी पड़ जाती है तो बस ये समझना है। अब आप कह सकते हो देखो ये सब तो इंटीजर हैं, ए इंटीजर है, बी इंटीजर है, 2 इंटीजर है, बी इंटीजर है, सब इंटीजर है, मतलब ये वाला पार्ट तो रेशनल है, तो ये भी रेशनल होना चाहिए, ठीक है। ये रेशनल क्यों होना चाहिए भाई, सामने रखा है ना, दो चीज़ें आमने सामने रखी हैं तो बराबर ही तो हो सकती हैं दो चीज़ें। दो चीज़ों को आमने सामने तभी बराबर रख सकते हो तब वो बराबर हों, तो ये रेशनल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप आगे सिंस a and b आर इंटीजर्स, ठीक है, क्योंकि ए और बी इंटीजर है ना। सो दैट ये दिस पार्ट पूरा, ठीक है, a-3b/2b इज रेशनल, ठीक है। ये इंटीजर है और 3 और 2 तो वैसे इंटीजर है ही है, तो ये पार्ट तो रेशनल हो गया इसीलिए, ठीक है ना। और ये भी रेशनल होना चाहिए फिर तो, ठीक है। तो सो √5 शुड बी रेशनल, ठीक है। यानी कि जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, बस इस बात को हमने लिखा है, ठीक है। सिंस a and b आर इंटीजर्स सो दैट दिस इज रेशनल, दैट्स व्हाई √5 शुड बी रेशनल। अच्छा लेकिन हम जानते हैं √5 क्या है, रेशनल, अभी प्रूव करके तो गए थे पीछे। तो देखो इसको मिटा रहे हैं यहाँ से, अब आगे आपको करना है ये, बस हो गया, ये तो इतना ही है। इसमें थोड़ा सा एक दो लाइन और लिखनी है, ये कुछ नहीं है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट the fact that this contradicts the fact that √5 is irrational। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है कि जो लाइन हम लास्ट में उतार रहे थे पिछले क्वेश्चन में और इसमें, वही आपको इसमें देनी है। मतलब मैं बोल देता हूं, ठीक है, आप लिख लेना। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन because of our incorrect assumptions या wrong assumptions that √5 is rational, ठीक है। अब आपको √5 लिखना है, सॉरी इसमें क्या लिखना है, हाँ, this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 3 + 2√5 is rational, ठीक है। मतलब ये हमारा गलत
अजम्पशन था कि रूट 5 3 + 2 √5 रेशनल है ना। तो नीचे फिर वी कंक्लूड 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ठीक है, ये वाली लाइन आपको लिखनी है। तो आई थिंक अगर आप मेरी पिछली लेक्चर देख रहे हो और ये देख रहे हो तो ये चीज़ रट गई होगी आपको लास्ट वाली लाइन, तो है ना। तो बस ये ऐसे ही करना है। अब बाकी के क्वेश्चन भी आपको सब ऐसे ही करने हैं, देखो, है ना। देखो इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 3 में 3-4 क्वेश्चन है, वो आपको अपने आप करने हैं। ठीक है, जैसे मैं एक आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ बस, है ना। जैसे मान लो 2 √5 ले लिया, 2 √7 ले लिया। ठीक है, इसको प्रूव करोगे रेशनल है। ठीक है, प्रूव इट इज इरेशनल। ठीक है, तो पहले आप वही लिखोगे कि इसको हम रेशनल मानेंगे। जब आप इसको रेशनल मान लोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे। ठीक है, फिर लिखोगे ए एंड बी क्या है, इंटीजर हैं। फिर आप इसको रीअरेंज करोगे, तो रीअरेंज यानी कि 2 उधर भेजोगे तो हो जाएगा √7 = a/2b। ठीक है, a/2b हो जाएगा। फिर ये पार्ट क्या है, ए एंड बी इंटीजर हैं और ये 2 भी इंटीजर है, तो दिस पार्ट इज रेशनल। ठीक है, जब ये पार्ट रेशनल है तो ये भी शुड भी रेशनल होना चाहिए, है ना, शुड बी रेशनल। पर ऐसा, बट इट इज नॉट एज। ठीक है, ये ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्ट द √7 इज इरेशनल, हम जानते हैं। ठीक है, इसको या फिर लिख सकते हो वी नो दैट √7 इज इरेशनल, अगर वैसा ना लिखा जाए तो, है ना। जैसे ये वाली लाइन आपको याद ना हो कि दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √7 इज इरेशनल, अगर ये ना है तो ऐसे लिख सकते हो वी नो दैट √7 इज इरेशनल। ठीक है, वो भी चलेगा। अब आप कह सकते हो यहाँ पे लास्ट वाली लाइन क्या थी, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption दैट दिस नंबर इज रेशनल, वी कंक्लूड दिस नंबर इज इरेशनल। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। बाकी बहुत इजी सवाल है ये, ट्राई करोगे तो होगा, है ना। एक बार में नहीं आते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, तो करिए इसको। ठीक है, आसान है। और इसका एक पार्ट अब, तो देखो आगे और कुछ क्वेश्चन है इसमें। हाँ, अब तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे 6 + √2 को भी आप कर दोगे। ठीक है, इसको a/b के फॉर्म में मानोगे तो ऐसे आ जाएगा, 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, -6। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा √2 a - 6b/b। अब ये पार्ट रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि ये इरेशनल है, इसीलिए ये इरेशनल है टोटल नंबर। ठीक है, वैसे मैंने 4 पॉइंट लिखवाए थे, उसमें भी आप इसको कर सकते हो, 4 पॉइंट की सहायता से ही आप पूरा इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन बस ऐसी उम्मीद में, अब राइटिंग आपको जो याद करनी पड़ेगी, कहानी जो पूरी है ना, बिना कहानी के तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, सारे नंबर कर लोगे।